कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय परे तरवर पले किथु सींचे नीर। इस चैनल के माध्यम से द ईगल बाई एमडी मिराजुद्दीन के माध्यम से मैं मोहम्मद मिराजुद्दीन बिहार के तमाम लोक शिक्षकों के लिए एक खास सूचना देने जा रहा हूं। क्योंकि अभी क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक लेटर आया है, आप देख सकते हैं। तो इस लेटर के माध्यम से इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं। इसको समझने के लिए थोड़ा हम पीछे जाते हैं। जैसा कि हम सभी बिहार के तमाम लोक शिक्षक जानते हैं कि 2008 में एक पटना हाई कोर्ट में लोक शिक्षक संघ के नाम से केस फाइल किया गया था, CWJC नंबर 14493/2008, जिसका आदेश आया 21/3/2012 को, जिसमें मिहिर कुमार झा साहब जो जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के, उन्होंने निर्देश दिया कि आप यानी आवेदक पिटिशनर अपना आवेदन रिप्रेजेंटेशन प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के यहाँ फाइल करेंगे। और उनको निर्देश दिया गया था कि जैसे आपने पूर्व में शिक्षा मित्र को आपने समायोजन किया है, उसी प्रकार लोक शिक्षक को भी करेंगे। तो दुर्भाग्य क्या हुआ कि इसमें उस समय के जो भी सक्रिय नेता थे या अभी जो भी बहादुर नेता हैं, तो वही सब उस समय भी सक्रिय थे, तो किसी कारण बस आदेश पारित नहीं करवा पाए। और फिर क्या हुआ कि 2013 में CWJC नंबर 21406/2013 मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ के नाम से पटना हाई कोर्ट में CWJC नंबर फाइल किया गया, जिसका 20/11/2014 को आदेश पारित हुआ। और उस आदेश के मिहिर कुमार झा साहब का आदेश था, उसी को बरकरार रख दिया गया। तो फिर क्या हुआ कि एक प्रधान सचिव बिहार सरकार शिक्षा विभाग के यहाँ एक आदेश पारित करवाया गया, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था 10/18 लेटर में कि कुछ लोक शिक्षक वर्ष 2010 में नियोजित भी किए गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर बहुत सी बातें हैं, आप जानते हैं, धरना दिया गया। तो जो मुख्य बातें ये है कि फिर एक लोक शिक्षक संघ के नाम से एक संघ का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। तो इसमें जो भी सक्रिय सदस्य थे या सचिव महोदय और भी जो भी सक्रिय सदस्य थे, वो बोले कि मैं अभी केस में नहीं जाऊंगा। और परिणाम ऐसा हुआ कि फिर पटना हाई कोर्ट में एक CWJC नंबर 7281/2019 फाइल किया गया। और उस केस वो जो केस है, चूँकि केस में लेट क्यों हुआ वो भी आपको मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि इससे पहले जो भी पिटिशनर पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किए थे, लगभग सभी केसों में लिखा गया है कि पिटिशनर हैज़ कंप्लीटेड 36 मंथ, यानी पिटिशनर ने 3 साल कंप्लीट किया है। तो जब मैं देखा तो मुझे लगा जो 3 साल जो कंप्लीट नहीं किए होंगे वो निश्चित ही छट जाएंगे। तो इसी मजबूरी के तहत फिर से CWJC 7281/2019 पटना हाई कोर्ट में फाइल किया गया। और ऐसा है कि अभी वर्तमान में ये पेंडिंग है। तो इसी को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो चीफ जस्टिस महोदय हैं, उनके पास कंप्लेंट फाइल किया गया कि पटना हाई कोर्ट के जो जस्टिस महोदय हैं, द हम्बुल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्लेंट अगेंस्ट जस्टिस मधुरेश प्रसाद हाई कोर्ट पटना फॉर फेवरिटिज्म विथ जूनियर एडवोकेट्स, यानी पक्षपात करने के संबंध में। और इसमें का मुख्य जो पैरा नंबर 1 में था, जो CWJC 7281/2019 इज पेंडिंग बिफोर जस्टिस मधुरेश प्रसाद हाई कोर्ट पटना, पैरा नंबर 2, दिस केस was listed 10 अप्रैल 2019, the last time on 26 सितंबर 2019 it was carried forwarded since then this case is pending before justice मधुरेश प्रसाद हाई कोर्ट whatever it is, यानी जो भी है इस पर जो है सो संज्ञान लिया जाए। और उसी के आलोक में पटना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष RTI भी फाइल किया गया था 25/7/2023 को। तो इसी के आलोक में आज क्या हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक लेटर आया है। और तो इससे पहले जो भी लेटर आता था, तो उसमें और आज में अंतर क्या है कि पहले जो भी लेटर सुप्रीम कोर्ट से आता था, वो प्रथम दृष्टया ही उसको एक तरह से डिसमिस कर देते थे। लेकिन इस बार जो लेटर है, वो इस बार मैं समझता हूँ हो न हो, चूँकि कहा जाता है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। इसमें जो मुख्य बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली DY नंबर 1426/RTI/23/24/SCI डेटेड सितंबर 1 2023 से फ्रॉम हिमानी शरद एडिशनल रजिस्ट्रार। और इन्होंने ये लिख रही हैं कि
कि एप्लीकेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 विथ रेफरेंस टू योर RTI एप्लीकेशन डेटेड 25/7/2023 रिसीव्ड इन दिस सेक्रेटरिएट ऑन 1/8/2023 आई राइट टू इन्फॉर्म यू एज अंडर। वो कह रहे हैं मैं आपको अब इस तरह से सूचना दे रही हूँ। पॉइंट नंबर 3, योर लेटर पिटीशन डेटेड 17/7/2023 वाज प्लेस्ड बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी जो सक्षम प्राधिकार है आपका उसके यहाँ भेज दिया गया है। एंड द सेम स्टूड फाइल्ड एज पर वर्बल डायरेक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और नियम तो जो फाइल करना था वो फाइल करके भेज दिया गया है। और इस तरह से यही लेटर ये मेरे पास आज आया है। तो इसका मतलब यही होता है कि अब इस पर जो भी है अगला कार्रवाई किया जाएगा। तो आप लोगों से ये कहना है कि इस केस का जो मुख्य बातें हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भेज रही है कि वो खुद कह रहे हैं जो सक्षम प्राधिकार है, यानी मुझे जहां भेजना था मैंने भेज दिया हूं। और इस लेटर को मैं संजीव पूर्वे जी सिमराही सुपौल और रंजीत भाई सुपौल के व्हाट्सएप पे भेज दिया हूँ। उनसे भी निवेदन है कि इस लेटर को जहाँ तक हो फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि बिहार के तमाम लोक शिक्षकों अभी तक जो 2005 से कहिए 6 से कहिए तो लोक शिक्षा का जो स्टैंड मुझे समझ में आता है कि आज तक लोक शिक्षा का स्टैंड समझ में ही नहीं आता है कि ये इतना झूठे बातों पर भरोसा कर लेती है और इतना रूमर इसमें फैलता है। जैसे क्या होता है दिन में बाइस्कोप दिखा देना। तो यही बात है। आप चूँकि अभी जो भी सुप्रीम कोर्ट में मैंने फाइल किया था, पिछली वीडियो में भी मैं बताया था, ये लेटर आया है तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो जो भी लोक शिक्षा कुछ भी कर्म के बदौलत ऐसा है कि आप जो भी काम होता है उसके बदौलत आपके पास ये सूचना पहुंचाया जाता है। लेकिन सब कुछ लोक शिक्षक ऐसे हैं जो झूठ मूठ के आप पर वॉइस के जरिए आप पर सूचना पहुंचा देते हैं, आप उसमें फंस जाते हैं। तो यही कहना है कि आप गलत जगह पर मत फंसिए। और चूँकि लोक शिक्षा का अभी तक ये है जो आपका सिस्टम ठीक नहीं है, यही कारण आपका जो भी है काम डिले हो रहा है। चलिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य बात है यही है। ये लेटर आया है, फिर संजीव भाई से या रंजीत भाई से या और बिहार के जो अन्य जो सक्रिय जो भी लोक शिक्षक हैं उनसे विचार विमर्श करके आगे जो भी उचित कार्रवाई होगा इस पर किया जाएगा और फिर उसका सूचना आप तक दिया जाएगा। तो ये इस आपसे जो भी इस चैनल को देखेंगे द ईगल बाय MD मेराजुद्दीन को, उनसे निवेदन है कि कम से कम लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।